हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, यह खुशखबरी मान लीजिए कि एक तरह से आपको बहुत दिन बाद सुनने को आएगा। जी हाँ, जितने भी मेरे 2,73,000 भाई बहन, जितने भी जीडीएस एम्प्लॉय जिनका 31 दिसंबर 2021 के पहले ज्वाइनिंग है, वो एमटीएस के एग्जाम के लिए होने वाले अगस्त में डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए परीक्षा में उपस्थिति दे सकते हैं। इसका मतलब कि जो मेरे जीडीएस भाई जिनका 2 साल कंप्लीट हो चुका है, वो जीडीएस से एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है आप सभी के सामने। एक बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आप पोस्ट की तरफ से आया है। डाक भवन संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, जून 12 यानी 12 जून का है। यह न्यूज 12 जून का है, यानी आज ही का न्यूज है। और यह न्यूज जो है ऑफिशियल नोटिस भी आया हुआ है, इसमें कोई फेक न्यूज नहीं दिया जा रहा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह एक बहुत अच्छा न्यूज है, क्योंकि जो लोग 2 साल कंप्लीट हो चुका है वो तो उनके लिए तो खुशखबरी है ही है, लेकिन जो बच्चे नए जीडीएस ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका 6 महीना साल भर पूरा हो गया है, तो वो अभी से अपना एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं एमटीएस के लिए, पोस्टमैन के लिए, मेल गार्ड के लिए। तो यह एक बहुत अच्छा साधन, विभाग ने बहुत दिनों बाद अच्छी खुशखबरी सुनाई है सभी 2,73,000 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। तो इसके बारे में हम सारा डिटेल जानेंगे, एलिजिबिलिटी जानेंगे, क्या क्या लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। यह चीजें आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल के जय हो अनिकेत यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मेरे जितने भाई बहन हैं कम से कम उनके पास शेयर कर दीजिए, जो मेरे भाई बहन 4 साल, 5 साल और 6 साल से एमटीएस के लिए अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे हैं, या जिनका रिसेंट टाइम में 2 साल कंप्लीट हुआ है, तो उनको यह वीडियो शेयर करिएगा, खुद के पास रखिएगा। और आने वाले दिनों में भी आप भी अभी से लग जाइए एमटीएस के लिए। आइए सारा डिटेल जानते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आप पोस्ट की तरफ से यह न्यूज निकल के आया है। तो सब्जेक्ट क्या है? फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ एमटीएस मेल गार्ड पोस्टमैन फॉर 2024 वैकेंसी, डाक भवन संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। तो यह आज ही का है। आइए पॉइंट पढ़ते हैं सीधा, हम पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हैं और आप भी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो भी जीडीएस जिनका 31 दिसंबर 2021 के पहले ज्वाइनिंग हो गया है, वो इस साल में होने वाले प्रमोशन एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी एमटीएस का मल्टी टास्किंग जिसका नाम है, इसमें आप एग्जाम देकर और अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। और आपको जहां आपको 3 साल बाद वेट करना था, अब सुनने में आ रहा था कि यह जीडीएस कर्मचारी हैं वो 5 साल बाद एमटीएस का एग्जाम देंगे। तो विभाग ने एक बहुत अच्छा न्यूज दे दिया है कि जीडीएस 2 साल सेवा देने के बाद एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी न्यूज है मेरे सभी भाई बहनों के लिए। तो जो भी भाई जिनका 2 साल पूरा हो चुका है, जिनका ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2021 के पहले का है, वो सारे भाई लग जाएं। अगस्त में एग्जाम होने वाला है एमटीएस का, आज ही से लग जाइए। कोई कोचिंग पकड़ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, ताकि आप सभी लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सके और आपको प्रमोशन जल्द से जल्द मिल सके। दूसरा पॉइंट है, 1 जनवरी 2004 को 4 साल की सेवा देने वाले कर्मचारी, जीडीएस कर्मचारी पोस्टमैन और मेल गार्ड पदों की भर्ती दे सकते हैं। देखिए, जिनका जीडीएस 2 साल पूरा हो गया है, वो एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। और जो मेरे भाई जिनका जीडीएस 4 साल हो गया है, वो पोस्टमैन और मेल गार्ड की एग्जाम दे सकते हैं। और पोस्टमैन, आज के डेट में बता दूं कि पोस्टमैन की सैलरी लगभग 40 से 42 हजार रुपए है। और मैं एक तुक्का नहीं बता रहा हूं, मैं देखा हूं सैलरी स्लिप। पोस्टमैन की सैलरी जो है वो लगभग 44 हजार रुपए है आज के डेट में, आप सबको भी पता होगा। तो जो मेरे भाई बहन देखिए जिनका 2 साल पूरा हो गया है, वो एमटीएस का दे सकते हैं। या जिनका 4 साल पूरा हो गया है सेवा एज ए जीडीएस में सेवा देते हुए, वो पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्जाम जो है अगस्त या सितंबर में होगा, उसमें बैठ सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनका 2 साल या 4 साल कंप्लीट हो चुका है, मेरे भाई
आप लग जाइए। यह एक बहुत अच्छा मौका मिला है आप सभी के लिए। और जो मेरे भाई जिनका 6 महीना साल भर हुआ है उनके लिए भी गुड न्यूज ये है कि आज से ही लग जाइए आप अपने, क्योंकि 1 साल बीत गया है, 1 साल और बीतने में समय नहीं लगता है। तो आप लोग प्रमोशन के लिए जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए लग जाइए। बहुत अच्छा न्यूज निकल के आ रहा है। यह चीज शायद आपने भी और हमने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये चीजें इतनी जल्दी होंगी। विभाग एक बहुत अच्छा खुशखबरी दिया है, एक बहुत अच्छी सोच लेकर आया है। देखिए, मैं अपने वीडियो में आज के 2 महीने पहले बता चुका था कि पोस्ट ऑफिस में एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड का पद भारी मात्रा में खाली है। लगभग 50% यह वैकेंसी जो पद पोस्ट है ये खाली है, क्योंकि होता नहीं था टाइम पे। अब क्या है, अब विभाग ने सरकार के पास, केंद्र सरकार में यह बात बताया गया था जब बैठक हुई तो उसके बाद से ये सब प्रोसेस हुआ है और आप सभी के लिए जो गुड न्यूज निकल के आया है। अब आगे देखिए, जीडीएस कर्मचारियों के लिए विभाग की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। यह तोहफा आप लोग समझिए कि किसी भी खुशखबरी से कम नहीं है, तो आप लोग लग जाइए। अगला पॉइंट क्या है, टीआरसी 7 घंटा जल्द ही लागू हो सकता है। जी हाँ, यह भी आपके सामने गुड न्यूज निकल के आएगा। कुछ दिनों बाद या जल्द से जल्द 2 या 3 महीने के बाद टीआरसी 7 घंटा का वर्कलोड बढ़ जाएगा और आपको टीआरसी 7 घंटे का मतलब कि आपका बेसिक सैलरी जो होगा लगभग 18,000 से लेकर 19,000 बेसिक सैलरी आपका बनना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर डीए इंक्रीमेंट जो लगेगा वो आपको अलग से मिलेगा। चुनाव के बाद से बहुत कुछ बदलने वाला है। देखिए, कोई भी सरकार चाहेगी कि हमारा दबदबा बना रहे, और इस चुनाव के नतीजे के बाद ये आप मान लीजिए कि जो जीडीएस भाई बहन है उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन आने वाला है, क्योंकि सरकार भी चाहेगी, क्योंकि 2,73,000 जीडीएस केवल है और उनकी फैमिली को अगर ले लिया जाए तो लगभग 10 लाख परिवार है जीडीएस कर्मचारियों का। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सरकार के एक माइंडसेट में था, और देखिए चुनाव के बाद ये सब चीजें आना शुरू हो गया है। तो मैं यही कहूंगा कि आज से ही आप लोग शुरू हो जाइए। डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी के लिए आज से ही लग जाए। बिल्कुल, डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आप लोग आज से ही लग जाइए, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड की सैलरी क्या है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। या जो मेरे भाई बहन जीडीएस का जॉब करते हैं उनके एसओ या एचओ पर जो भी एमटीएस होते होंगे, कभी आप उनसे पूछिएगा कि भैया आपकी वेतन क्या है और आपका कार्य क्या रहता है और काम क्या रहता है। तो अगला टॉपिक जानते हैं कि जीडीएस कर्मचारियों का अब किस्मत बदलने वाला है। जी हाँ मेरे भाई और बहन, अब आपका किस्मत जो है वो बदलने वाला है और बहुत जल्द ही गुड न्यूज इससे भी ज्यादा आने वाली है। ये चीजें मैं आपको ऑफिशियल नोटिस पर आया हुआ है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे भाई, ताकि हर एक उस जरूरतमंद के पास पहुंच सके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं या इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि एमटीएस की सैलरी क्या है। एमटीएस की सैलरी जो है आज के डेट में इनका 32,000 रुपए लगता है। इनका जो है बेसिक पे 20,000 रुपए लगता है, और उसके पास से डीए इंक्रीमेंट एचआरए इनको सब मिलता है। फूड अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक डीए, सारी सुविधाएं मिलती हैं विभाग की तरफ से। मेल गार्ड की सैलरी लगभग 28,000 होती है। इनको भी इनका बेसिक लगभग 19,000 होता है, प्लस डीए होता है, प्लस टीडी होता है, प्लस एचआरए होता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ये चीजें सबको प्रोवाइड की जाएगी विभाग की तरफ से। पोस्टमैन की सैलरी सबसे अधिक होती है। जो भी जीडीएस कर्मचारी जिनका एज ए जीडीएस 4 साल कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग सबसे पहले पोस्टमैन का एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि पोस्टमैन की सैलरी लगभग 40,000 से अधिक है। जी हाँ, पोस्टमैन की सैलरी 40,000 से अधिक है, और पोस्टमैन का जॉब 2 से 3 साल करने के बाद से 2 साल करने के बाद से आपको ओवरसियर बनने का मौका मिल जाता है। और जो मेरे भाई जीडीएस में काम कर रहे हैं वो ओवरसियर का पावर समझ सकते हैं कि ओवरसियर चीज क्या होती है। और उसके 2 साल बाद आप लोग पोस्टल असिस्टेंट यानी एसपीएम यानी सब पोस्ट मास्टर, यानी हिंदी भाषा में बोले तो बड़े बाबू
जी हाँ, यानी अगर आप पोस्टमैन एज ए पोस्टमैन का एग्जाम निकाल लेते हैं और 3 से 4 साल टाइम दे देंगे, या तो आप ओवरसियर बन जाएंगे और या तो आपकी अगर नॉलेज अच्छी रही और आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करना जारी रखा पोस्टमैन के बाद भी, तो आपको बड़े बाबू बनने में कोई नहीं रोक सकता है। और लगभग बड़े बाबू की सैलरी, तो ये सब चीजें मैं आपको सारा डिटेल बता चुका हूं। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग इस एग्जाम के पीछे लग जाइए, क्योंकि जिनका 2 साल पूरा हुआ है वो एमटीएस का एग्जाम देंगे, जिनका 4 साल पूरा हो गया है वो जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड सबका एग्जाम दे सकते हैं। यह चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है। सबसे पहले यूट्यूब चैनल, जय हो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो आपका भी कर्तव्य यह बनता है कि मेरे भाई बहन, बहुत मुश्किल से ऑफिशियल नोटिस लाया जाता है, आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग भी वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो 10+2 पे करेंगे। जी हाँ, यानी 12वीं पे अप्लाई करेंगे। इंटरमीडिएट पे ये सब चीजें आपको अप्लाई करना होगा। 10वीं पे केवल जीडीएस होता है, 12वीं पे आपका पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस, ये यहाँ तक कि आप जब आप पोस्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तभी भी आपका 12th पे ही लगेगा। उसके आगे आप जाएंगे एसडीआई के पद पे, तब आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। तो अभी के लिए मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।